स्टीरियोआइसोमर्स। स्टीरियोआइसोमर्स स्टीरियोआइसोमर्स क्या होते हैं? इन सच टाइप ऑफ आइसोमर्स, in such type of isomers, molecular formula and structural formula कह लो या अरेंजमेंट कह लो, both are same। देखो जब हमने स्ट्रक्चरल आइसोमर्स पढ़े तब हमने वहां कहा था कि मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो सेम होता है लेकिन स्ट्रक्चरल फॉर्मूला अलग होता है। अब स्टीरियो आइसोमर्स में क्या है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला भी सेम रहेगा तो स्ट्रक्चरल फॉर्मूला भी सेम रहेगा। ठीक, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला स्ट्रक्चरल फॉर्मूला सेम है लेकिन डिफरेंस कहां है? बट कॉन्फ़िगरेशन इज डिफरेंट। कॉन्फ़िगरेशन इज डिफरेंट। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला भी सेम है, स्ट्रक्चरल फॉर्मूला भी सेम है, लेकिन डिफरेंस कहां है? कॉन्फ़िगरेशन में। कॉन्फ़िगरेशन का मतलब अरेंजमेंट ऑफ एटम्स इन स्पेस। कॉन्फ़िगरेशन का मतलब क्या होता है? अरेंजमेंट ऑफ एटम्स इन स्पेस। स्पेस कह लो या 3 डायमेंशंस कह लो, 3D। इसका एग्जांपल समझते हैं, उससे ज्यादा क्लियर होगा ये चीज कि स्टीरियोआइसोमर होते क्या हैं। इसके भी बहुत सारे टाइप्स हैं। ठीक, एक छोटा सा एग्जांपल लेके समझते हैं पहले तो। स्टीरियोआइसोमर्स, C डबल बॉन्ड C H CH3 HCH3, एक ये ले लेते हैं और एक और इसी के साथ एक कंपाउंड लेते हैं छोटा सा, ये। अब अगर तुम ध्यान से देखो तो इन दोनों का नाम सेम है। यहां पे भी लॉन्गेस्ट चेन 4 कार्बन की है तो इसका नाम पड़ रहा है ब्यूट 2E। ठीक, तो दूसरे वाले कंपाउंड में भी जो लॉन्गेस्ट चेन है दैट इज ऑफ 4 कार्बन, 1 2 3 4। और तो इस कंपाउंड का नाम भी क्या है? ब्यूट 2E। ठीक, क्योंकि इनका नाम सेम है तो यहां से क्लियर हो जाता है कि ये स्ट्रक्चरल आइसोमर्स तो नहीं है। स्टीरियो आइसोमर्स की खासियत ही ये है कि जब स्टीरियो आइसोमरिज्म आता है तो दोनों का आईयूपीएसी नेम सेम होता है। आईयूपीएसी नेम सेम क्यों बनता है? क्योंकि स्ट्रक्चरल फॉर्मूला उन दोनों का सेम है। आईयूपीएसी नेम डिपेंड करता है स्ट्रक्चरल फॉर्मूला पे, क्योंकि यहाँ पे स्ट्रक्चरल फॉर्मूला दो आइसोमर्स का सेम रहने वाला है। स्ट्रक्चरल फॉर्मूला अगर सेम रहेगा तो आईयूपीएसी नेम भी सेम रहेगा। तो पहला डिफरेंस तो यहीं पे क्लियर हो गया कि भाई जब हम स्ट्रक्चरल आइसोमर्स बनाते हैं तो आईयूपीएसी नेम डिफरेंट होना चाहिए, क्यों? क्योंकि वहां पे स्ट्रक्चरल फॉर्मूला चेंज हो जाता है। लेकिन यहाँ पे स्ट्रक्चरल फॉर्मूला सेम रहने वाला है तो आईयूपीएसी नेम भी सेम आना चाहिए, तभी वो स्टीरियो आइसोमर्स की कैटेगरी में आएगा, अदरवाइज नहीं आएगा। चलो अब डिफरेंस क्या है वो देखते हैं। देखो ध्यान से देखो, ये एक कार्बन है, ऊपर की तरफ H लगा है, नीचे की तरफ CH3 लगा है। डबल बॉन्डेड कार्बन है, डबल बॉन्ड था ये। अगर यहाँ पे ध्यान से देखो तो ये डबल बॉन्ड बनाया था मैंने, वो ब्लू से थोड़ा सा कवर हो गया। ये डबल बॉन्ड था इन दो कार्बन के बीच। ठीक, दोबारा से बना देते हैं। ये रहा वो डबल बॉन्ड। सिमिलरली यहाँ पे ये रहा वो डबल बॉन्ड। ठीक, तो ये जो डबल बॉन्डेड कार्बन है, ऊपर की तरफ H है, नीचे की तरफ CH3 है, जबकि यहाँ पे ऊपर की तरफ CH3 है, नीचे की तरफ H है। मतलब लगा H और CH3 ही है, लेकिन 3D में डिफरेंस है। यहाँ पे H ऊपर लगा है जबकि यहाँ पे H नीचे लगा है। तो 3 डायमेंशन में अगर मैं देखूं तब डिफरेंस है, अदरवाइज कोई दिक्कत नहीं, अदरवाइज सेम है।
डबल बॉन्डेड कार्बन है, एक H लगा है, एक CH3 लगा है, डबल बॉन्डेड कार्बन है, एक H लगा है, एक CH3 लगा है, स्ट्रक्चरल फॉर्मूला एकदम सेम है। लेकिन 3D अगर मैं देखूं बीच में कि 3 डायमेंशन में मैं देखना चाहता हूँ कि ऊपर की तरफ H लगा है, यहाँ ऊपर की तरफ की जगह नीचे H लगा है, तो 3D में डिफरेंस है। तो ऐसे आइसोमर्स को हम बोलते हैं स्टीरियो आइसोमर्स, जिनमें कॉन्फ़िगरेशन में चेंज आ जाता है। कॉन्फ़िगरेशन मतलब अरेंजमेंट ऑफ एटम्स इन 3 डायमेंशंस। सर ये वो सिस और ट्रांस की तरह नहीं हो गया जो हमने किया था इस केमिकल बॉन्डिंग में? हाँ, मैं वही सिखाने वाला हूँ, वो सब वही शुरू करना है टॉपिक। अब इसको थोड़ा सा डिटेल में पढ़ते हैं, ठीक। तो सबसे पहले हम स्टडी करते हैं ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। तो सबसे पहले टाइप्स ऑफ स्टीरियो आइसोमर्स कर रहे हैं। सबसे पहला टाइप हम जो स्टडी करेंगे वो है ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। तो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म में देखो, तो हमारे सीबीएसई सिलेबस में सबसे पहले वो देखते हैं। सीबीएसई सिलेबस में सिर्फ सिस और ट्रांस आइसोमेरिज्म, और कुछ नहीं। इसके अंदर बहुत सारे टाइप्स हैं, सिन, एंटी, जेड ई, लेकिन जो सीबीएसई सिलेबस है, अकॉर्डिंग टू सीबीएसई सिलेबस, सिर्फ तुम्हारे सिलेबस में सिस और ट्रांस है, ठीक। सिस एंड ट्रांस आइसोमेरिज्म। तो ये ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म का ही टाइप है फर्दर। ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म का पहला टाइप सिस एंड ट्रांस आइसोमेरिज्म, ठीक। तो पहले हम इसी को स्टडी करते हैं कि ये सिस और ट्रांस होता क्या है। देखो, सिस ट्रांस शो करने के लिए कुछ कंडीशंस हैं। अगर कोई भी कंपाउंड उन कंडीशंस को फुलफिल कर लेता है तो वो सिस ट्रांस आइसोमेरिज्म शो कर सकता है। पहली कंडीशन क्या है? पाई बॉन्ड होना चाहिए। पाई बॉन्ड इज मस्ट, ठीक। पाई बॉन्ड मतलब यहाँ पे स्पेसिफिकली पाई बॉन्ड की जगह डबल बॉन्ड लिख दो, वो ज्यादा अच्छा रहेगा। ट्रिपल बॉन्ड में भी पाई बॉन्ड होता है, लेकिन वहां पे आइसोमेरिज्म नहीं आता, तो डबल बॉन्ड लिखो। डबल बॉन्ड होना जरूरी है, तभी ये आइसोमेरिज्म शो किया जा सकता है, अदरवाइज नहीं पॉसिबल, ठीक। दूसरी कंडीशन, दूसरी कंडीशन क्या है? मान लो ये मेरा कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड था, मतलब पहली कंडीशन फुलफिल्ड है। रचित, इस कार्बन ने कितने और बॉन्ड बनाने हैं? पहले वाला कार्बन जो है ये कितने और बॉन्ड्स बनाने की टेंडेंसी रखता है? 2। तो दोनों के दोनों सिंगल बॉन्ड्स होने चाहिए। सिमिलरली यहाँ पे दोनों के दोनों सिंगल बॉन्ड्स होने चाहिए। दूसरी कंडीशन कि एक तो डबल बॉन्ड होना चाहिए, और उस डबल बॉन्डेड कार्बन्स पे 2 सिंगल बॉन्ड्स होने चाहिए। डबल बॉन्डेड कार्बन्स, डबल बॉन्डेड कार्बन्स हम किसको बोलते हैं? इनको, जो कार्बन डबल बॉन्ड बना रहे हैं। डबल बॉन्डेड कार्बन्स मस्ट हैव रेस्ट ऑफ 2 bonds as सिंगल बॉन्ड्स। बाकी दोनों जो बॉन्ड्स हैं वो सिंगल बॉन्ड होने चाहिए। एक ही डबल होना चाहिए, बाकी सिंगल होने चाहिए, ठीक। दूसरी कंडीशन। तीसरी कंडीशन क्या है वो समझते हैं। अब मान लो चलो सारी कंडीशंस फुलफिल्ड हैं, तो तीसरी कंडीशन कहती है कि यहां पे अब जो 2 ग्रुप्स लगे होंगे वो सेम नहीं होने चाहिए। अगर एक एक्स है तो दूसरा वाई होना चाहिए, ठीक। तो कंडीशन क्या है? 2 डिफरेंट ग्रुप्स, 2 different groups must be attached, on double bonded carbon, on double bonded carbon। सिंपल सी कंडीशन है। देखो, पहली कंडीशन ये है कि डबल बॉन्ड होना चाहिए, एक डबल बॉन्ड बाकी के 2 सिंगल बॉन्ड्स। दूसरी कंडीशन। तीसरी कंडीशन अब क्या कह रही है कि जो डबल बॉन्डेड
वाले कार्बन पे दो ग्रुप्स लगे होंगे, वो दोनों ग्रुप्स डिफरेंट होने चाहिए। 2 different groups must be attached on double bonded carbon। इसका मतलब क्या है? मतलब तुम्हारा कंपाउंड कुछ इस तरह से हो सकता है, अभी तक जो हमने कंडीशंस पढ़ी उसके हिसाब से अगर हम देखते हैं, एक CH3 हो एक H हो, चल जाएगा काम, कोई दिक्कत नहीं आएगी, ठीक। लेकिन दोनों के दोनों अगर H हैं तब काम नहीं चलने वाला, क्योंकि तब तो दोनों के दोनों सेम हो गए ना। तो सेम नहीं होने चाहिए ये दोनों ग्रुप्स, ये दोनों ग्रुप्स डिफरेंट होने चाहिए, ये कंडीशन है। कोई डाउट यहां तक? नो सर। लास्ट कंडीशन क्या है? ये सीबीएसई वाली कंडीशंस हैं, हम इन कंडीशन को थोड़ा मॉडिफाई करेंगे जब हम थोड़े से मेंस के क्वेश्चन करेंगे इस टॉपिक पे, ठीक। लास्ट कंडीशन ये है, एटलीस्ट वन ऑफ द ग्रुप, एटलीस्ट वन ऑफ द ग्रुप्स मस्ट बी सेम on two double bonded carbons, two double bonded carbons। मतलब हमने डबल बॉन्डेड कार्बन रखे थे, यहाँ पे भी दो ग्रुप्स लगे होंगे, यहाँ पे भी दो ग्रुप्स लगे होंगे, कम से कम एक ग्रुप सेम होना चाहिए दोनों कार्बन में। मतलब यहाँ अगर X लगा है तो यहाँ कहीं पे भी X लगा होना जरूरी है। वो X कहीं पे भी हो सकता है, जरूरी नहीं कि नीचे हो। अगर यहाँ X है तो यहाँ पे X ऊपर की तरफ हो, कहीं पे भी हो, वो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन एक कॉमन ग्रुप होना जरूरी है। मतलब अगर यहाँ X लगा है इस कार्बन पे, तो इस कार्बन पे भी डायरेक्टली X लगा हुआ होना चाहिए। ये लास्ट कंडीशन है। कोई डाउट? नो सर। तो अगर कोई भी कंपाउंड इन कंडीशंस को फुलफिल कर लेता है तो तुमने क्या देखना है, वो सेम ग्रुप की पोजीशन। अगर वो सेम ग्रुप कम से कम एक सेम होना चाहिए, दो सेम हो तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। जो सेम ग्रुप लगा है, अगर वो डायगनली ऑपोजिट लगे हैं, जैसे यहाँ पे हैं डायगनली ऑपोजिट, तब हम उसको बोलेंगे ट्रांस आइसोमर। जबकि अगर वो सेम ग्रुप सेम साइड पे लगा है, जैसे यहाँ पे है डबल बॉन्ड के सेम साइड पे, तब हम उसको बोलेंगे सिस आइसोमर। विदाउट, बस तुमने वो सेम ग्रुप की पोजीशन चेक करनी है। अगर वो सेम ग्रुप डायगनली ऑपोजिट है तो वो ट्रांस हो जाएगा, जबकि अगर वो सेम ग्रुप साथ साथ है तो वो सिस हो जाएगा। इसके ऊपर कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं और क्लैरिटी आएगी। क्या ये सिस ट्रांस शो करता है? यस देखो सर। डबल बॉन्डेड कार्बन हैं, डबल बॉन्डेड कार्बन पे दो डिफरेंट ग्रुप्स हैं, बिल्कुल। यहाँ पे भी देख लो दोनों डिफरेंट है, बिल्कुल दोनों डिफरेंट है। क्या कोई एक पेयर सेम है? बिल्कुल, CH3 सेम है, यहाँ तो दोनों ही सेम है, HH भी है। हमें कम से कम एक पेयर सेम चाहिए, तो यहाँ तो दो दो पेयर सेम है, CH3 भी सेम है, H भी सेम है, कोई भी चेक कर लो। अगर मैं H के विद रिस्पेक्ट टू चेक कर लेता हूँ, तो देखो जो सेम ग्रुप्स हैं वो डायगनली लगे हुए, डायगनली लगे हुए बॉन्ड को काटते हुए इस तरह से, तो मतलब ये ट्रांस आइसोमर है। जबकि अगर मैं वही यहाँ पे चेक करना चाहूँ, तो जो सेम ग्रुप्स हैं दैट आर ऑन द सेम साइड पे हैं, तो ये बन जाएगा सिस आइसोमर। कोई डाउट? सर। अर्शिया, इसको सिस बोलोगे ट्रांस बोलोगे? सिस। सिस, ठीक है। CH3 सेम साइड पे है तो ये सिस बनेगा। तो अब पूरा नाम क्या बन जाएगा? सिस। और इसका अगर हम नाम लिखना चाहें IUPAC ने, सिस और 3 मिथाइल 1 2 3 4 5 पेंट 2इन, तो ये पूरा नाम है। अब देखो, अब हम सिस ट्रांस भी आगे लगा सकते हैं क्योंकि हमने वो सीख लिया है, ठीक। सिस 3 मिथाइल पेंट 2। खैर सिस ट्रांस IUPAC नेमिंग में नहीं आता,
तो जब भी तुमसे IUPAC नेम पूछा जाएगा वो सिर्फ 3-मिथाइल पेंटुइन ही रहेगा। सिस तो उसकी स्टीरियोकेमिस्ट्री को डिनोट कर रहा है कि उसकी स्टीरियोकेमिस्ट्री कैसी है, स्टीरियो आइसोमर कौन सा है वो बेसिकली। तन्वी तुम्हारी बारी। तन्वी ये कौन सा आइसोमर है? सिस, ट्रांस, एनी ऑफ दीज? नन ऑफ दीज। ये ट्रांस है। ट्रांस है। आदित्य? सर दोनों में से कोई भी हो सकता है। दोनों में से कोई भी हो सकता है, सिस भी हो सकता है, ट्रांस भी हो सकता है। आदित्य तुम बताना चाहोगे? मुझे सर ट्रांस लग रहा है। ट्रांस लगता है। चलो सर बढ़िया। कोई भी नहीं है। कोई भी नहीं लगता? ओहो, ये तो बड़ी दिक्कत वाली बात है। आर्यन? धनिष्ठा बताना चाहती है। धनिष्ठा? दोनों है। सिस लग रहा है। अर्शिया? सर सिस लग रहा है। सिस लगता है। दिव्यांश? सर दोनों लग रहे हैं। दोनों में से कुछ भी हो सकता है, कभी भी कुछ भी ले सकते हैं। इशिका? हाँ वैसे दोनों है। नहीं दोनों सर ये है। कोई भी नहीं होगा। तो श्योर नहीं हो। निहारिका? रुक जा रुक जा रुक जा। तो कोई निहारिका? भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। कोई भी नहीं। तन्वी? तन्वी ने तो आंसर दे दिया सच। यशिका? सर दोनों में से कुछ भी नहीं होगा, क्यों? ऐसा क्यों कि दोनों में से कुछ भी नहीं होगा? क्योंकि सर कुछ कॉमन नहीं है सर इसलिए। कुछ Very good. कॉमन नहीं है। देखो रीजन कॉमन तो बहुत कुछ है। देखो ये तो गलत रीजन हो गया। देखो कॉमन, ये देखो ये रहा, ये दोनों डंडियां कॉमन तो हैं, कॉमन वाला तो गलत हो गया। देखो ठीक। और कोई रीजन? निहारिका मैं बताऊं? तुम्हारा रीजन क्या था? सर क्योंकि जो डबल बॉन्डेड कार्बन होता है उसके साथ एक ही साइड पे दो सेम ग्रुप नहीं लगे होने चाहिए, पर इस पे लगे हुए हैं। ये देखो यहाँ पे भी इथाइल ग्रुप है, ध्यान से देखो तो ये भी इथाइल है और ये भी इथाइल है, तो यहाँ तो डबल बॉन्डेड कार्बन पे दोनों ग्रुप सेम है, तो ये नन ऑफ दीज है। ये कंडीशंस को सेटिस्फाई नहीं कर पा रहा। दोनों ग्रुप्स डिफरेंट होने चाहिए, वो कंडीशन अगर फुलफिल होगी तब सिस ट्रांस देखा जाएगा। अगर नहीं कंडीशन फुलफिल हो रही तो नहीं। यहाँ पे दोनों ग्रुप्स डिफरेंट थे, यहाँ दोनों ग्रुप्स डिफरेंट थे, एक पेयर सेम था, उस सेम पेयर को देख लिया कि सेम साइड पे, तो सिस। यहाँ दोनों ग्रुप्स डिफरेंट हैं, लेकिन क्या ये दोनों ग्रुप्स डिफरेंट हैं? नहीं, ये भी इथाइल है, ये भी इथाइल है, तो जब डिफरेंट ग्रुप्स ही नहीं है तो सिस ट्रांस कहां से हो गया? कुछ भी नहीं है। देखो कितना आसान सा क्वेश्चन था। ठीक, कोई डाउट? ठीक है, इस क्वेश्चन की बारी। इस क्वेश्चन को कौन आंसर करेगा? इट इज सिस ट्रांस बोथ नन। तो ये सिस होगा। सिस होगा। तन्वी क्या लगता है? सिस ट्रांस नन? मेरे हिसाब से तो नन होना चाहिए। देखो CH3 HH डिफरेंट ही नहीं है ना तो ये रचित? सिस हो। सिस। रचित तुम्हारे हिसाब से सिस है या ट्रांस? सिस लग रहा है। सिस लग रहा है। निहारिका? सब सिस कह रहे हैं तो मैं भी सिस कह देती हूँ, है ना? नहीं सर, आप इस डायग्राम को ना हॉरिजॉन्टल कर दो, ये सिस्टी है। मैंने बस इस डायग्राम को थोड़ा सा घुमाया है। तो पहले मैं डबल बॉन्डेड कार्बन ऐसे बना रहा था, बस ये चीज करने के लिए कहीं तुम ये ना मत चेक करो कि CH3 सेम लगे हैं तो नन हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। तो मैं डबल बॉन्डेड कार्बन पे चेक करना है। डबल बॉन्डेड कार्बन ये रहा, इस पे दो डिफरेंट ग्रुप्स लगे हैं, बिल्कुल, एक CH3 एक H। इस डबल बॉन्डेड कार्बन पे क्या दो डिफरेंट ग्रुप्स लगे हैं? बिल्कुल, दोनों डिफरेंट है। क्या एक ग्रुप सेम है? हाँ बिल्कुल सेम है, CH3 सेम है, और वो सेम साइड पे लगा है। क्योंकि वो सेम साइड पे लगा है तो वो क्या बन जाएगा? सिस। समझ आया या नहीं? कोई डाउट? सबको क्लियर? अब इसको थोड़ा सा और आगे बढ़ाते हुए चलते हैं, और अब इसको एल्कीन्स की जगह हम साइक्लो एल्केन्स पे लेके चलते हैं। खैर साइक्लो एल्केन्स वाला टॉपिक CBSE में नहीं है, तो यही हम ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म अब साइक्लो एल्केन्स में स्टडी करते हैं।
आदित्य क्या लगता है, सिस या ट्रांस या नन? देखो जब भी तुम्हें कोई एक रिंग आ जाए तो कंसीडर रिंग एज अ डबल बॉन्ड, कंसीडर रिंग एज डबल बॉन्ड, ठीक। तो वैसे छोटा सा तरीका है ये कि डबल बॉन्ड की जगह एक रिंग लगाई जा सकती है, तो जब भी कोई रिंग आ जाए तो उसको एक डबल बॉन्ड की तरह ट्रीट करो। बेसिकली मैं इसको ऐसे ट्रीट कर सकता हूँ कि ऊपर की तरफ CH3, नीचे की तरफ H, सिमिलरली यहाँ पे ऊपर की तरफ CH3, नीचे की तरफ H। अगर मैं इस डबल बॉन्ड को एक रिंग को एक डबल बॉन्ड की तरह ट्रीट करने लग गया, तो फिर मैंने देखा कि कंडीशंस फुलफिल्ड हैं, बिल्कुल कंडीशंस फुलफिल्ड हैं। जो सेम ग्रुप है वो सेम साइड पे है, सेम साइड पे है, तो मतलब ये कौन सा आइसोमर था, सिस आइसोमर। तो इस तरीके से जो हमने एल्कीन्स में काम किया हम उसको साइक्लोएल्केन्स में ट्रांसफर कर सकते हैं। कोई डाउट? नो सर। क्लियर? तन्वी तुमसे एक छोटा सा क्वेश्चन, क्या ये कंपाउंड सिस ट्रांस आइसोमेरिज्म शो कर सकता है या नहीं? रुक जाओ सर, देखती हूँ। देखो यहाँ पे तो कंडीशंस ठीक ठाक लग रही हैं, दो डिफरेंट ग्रुप्स हैं। क्या यहाँ पे ये जो दो ग्रुप्स लगे ये डिफरेंट है? यहाँ तो रिंग लगी है, तो रिंग को कैसे पता लगाओगे कि वो डिफरेंट है या नहीं? बीच में से काट के देखो, ऑपरेशन कर दो बेसिकली इसका, बीच में से काट के देख दो। इस कार्बन के ऑपोजिट देखना है ना कि इस कार्बन के साइड पे जो दो ग्रुप्स लगे हैं वो सेम है या नहीं। तो इस कार्बन के अलोंग ही, डबल बॉन्ड के अलोंग ही इसको काट दो। डबल बॉन्ड के अलोंग जब मैंने काटा तो देखो ये जो दो हिस्से हैं ये एक दूसरे की मिरर इमेज बन गई, ये मिरर बन गया एक तरह से। जब तुम काट रहे हो तो जो काटने वाली लाइन है वो तुम्हारा मिरर का काम कर रही है। अगर वो मिरर इमेजेस बन रही हैं, जैसे यहाँ पे बन रही हैं, दोनों की दोनों क्या है, मिरर इमेजेस बन रही हैं। अगर मिरर इमेजेस बन रही हैं तो ये दोनों ग्रुप्स क्या हैं, सेम है। सेम है तो ये सिस ट्रांस शो नहीं कर सकता। कोई डाउट? नो सर, ठीक है। क्लियर? किसी को कोई डाउट इस चीज के अंदर कि रिंग के केस में कैसे चेक करोगे? आदित्य, दोनों आदित्य। सर इसमें तो कोई डाउट नहीं है। आदित्य क्या ये सिस ट्रांस शो कर सकता है? कौन सा वाला? ये जो आइसोमर बनाया, आदित्य कौन सा वाला? कोई भी आंसर कर लो। सर नहीं, ये शो नहीं करेगा। सर वो फ्लोरीन एक की जगह दूसरी तरफ तो है। हाँ सेम ग्रुप नहीं है, देखो डिफरेंट तो है, ये भी डिफरेंट ये भी डिफरेंट। इधर से भी जब मैं इसको काट रहा हूं तो डिफरेंट है, ऊपर क्लोरीन है नीचे क्लोरीन नहीं है, तो मिरर इमेजेस नहीं है, तो डिफरेंट तो है। लेकिन डिफरेंट होने के बाद हमारी जो लास्ट कंडीशंस थी कि एक पेयर सेम होना चाहिए, वो सेम नहीं है। यहाँ फ्लोरीन है लेकिन यहाँ नहीं है, या ये कह लो यहाँ हाइड्रोजन है लेकिन यहाँ नहीं है। तो कोई भी सेम पेयर नहीं है जिसको हम देख के ये बता पाए कि ये सिस है या ट्रांस है, इसीलिए ये भी सिस ट्रांस शो नहीं कर पाएगा। क्लियर हो गया? ऊपर वाला सिस है, ऊपर वाला भी सिस ट्रांस शो नहीं कर पाएगा ऊपर वाला कौन क्योंकि सा यहाँ वाला? तो सेम ही आ गया ना, कोई भी नहीं होगा ना सिस ना ट्रांस, क्योंकि यहाँ तो सेम ही ग्रुप्स आ गए, तो वो सेकंड कंडीशन पे फेल हो गया। मतलब थर्ड जो भी तुम्हारी नंबरिंग आ रही है कि दोनों ग्रुप्स डिफरेंट होने चाहिए, ये डिफरेंट नहीं बने, ये तो सेम ही बन गए। कन्वी, इसको सिस बोला जाए ट्रांस बोला जाए, कुछ भी बोल लिया जाए अपने हिसाब से, या कुछ भी नहीं बोल सकते। तो ये ट्रांस होगा। ये ट्रांस होगा। देखो पहले तो इसको काट के देखो, दोनों हिस्से अलग अलग हैं, बिल्कुल ऊपर डबल बॉन्ड है जबकि नीचे नहीं है, तो दोनों हिस्से अलग अलग हैं। क्या यहाँ वाले दोनों हिस्से अलग हैं? बिल्कुल
दोनों हिस्से अलग अलग हैं और एक हिस्सा कॉमन भी है। देखो ये डबल बॉन्ड वाला जो रिंग वाला हिस्सा है वो यहाँ पे भी है, सेम हिस्सा वैसा वैसा सही, और वो डायगोनली ऑपोजिट पड़ा है, तो ये ट्रांस आइसोमर होगा। कोई डाउट? यहाँ तक क्लियर हो गया सबको? यस सर। तो ये हमारा छोटा सा टॉपिक सिस ट्रांस आइसोमेरिज्म, जो पहला ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म हमने स्टडी करना था। ठीक, इसे नोट करो, फिर अगले पे चलते हैं।